इसकी तो शादी की उम्र भी हो गई। बस अब यही चिंता तो दिन रात सताती है। अरे चिंता करना छोड़ दे देवानंद, सब ठीक होगा। अब हरीश देवानंद से मिलकर अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद हरीश का बर्ताव कुछ बदला बदला रहता है। तभी एक दिन हरीश हॉल में अखबार पढ़ रहा होता है और वहाँ हेमा कॉफी लेकर पहुँचती है। हरीश जी, आप कुछ दिन पहले गांव की तरफ गए थे और मैं देख रही हूँ, जब से आप वहाँ से आए तब से आप गुमसुम हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी और हाँ, मुझे अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की देखनी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। क्या कहा, शादी? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, विक्रम के लिए कोई लड़की मत ढूंढना। लड़की मैंने ढूंढ रखी है। लड़की गांव की है और थोड़े गरीब घर से है। उसका पिता कई वर्ष पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हरीश जी, आप गांव जाकर एक गांव की गरीब लड़की पसंद करके आ गए? अरे मैं कहती हूँ वो गरीब लड़की हमारे बड़े बंगले में एडजस्ट भी कर पाएगी। सच कहूँ तो उसका और हमारा स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं होगा। तभी पीछे से आती घर की बड़ी बहू मनीषा। हाँ पापा जी, आप ऐसे कैसे इस बड़े बंगले की बहू एक गरीब घर की लड़की को बना रहे हैं? मुझे इस बड़े बंगले में अपनी देवरानी अपनी तरह चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड मुझसे मैच करता हो। बड़ी बहू, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स घर में आकर ही चेंज हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड के बारे में तो तुम बात मत ही करो। बाकी मैं एक बार अपने छोटे बेटे से बात करूंगा। अब अगले दिन हरीश डायरेक्ट अपने छोटे बेटे विक्रम से बात करता है। पिताजी, अगर आपको वो लड़की सही लग रही है तो मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मुझे ये मैरिज एक्सेप्ट है। आप कहें तो हम कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर। अब अपने छोटे बेटे की रजामंदी देखकर हेमा शांत हो जाती है, लेकिन घर की बड़ी बहू वो इस फैसले से जल भुनकर राख हो जाती है। अब अगले दिन घर का पूरा सदस्य देवानंद के घर आता है। देवानंद अपने छोटे से घर में सबको साधारण सी कुर्सी पर बिठाता है। वहीं एक साधारण से टेबल पर मुस्कान सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है। जी आप लोग यहाँ? जी हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मेरे पति को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वहीं मुस्कान को विक्रम देखते ही पसंद कर लेता है। माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। देवानंद, अब तो तुम बस अच्छा मुहूर्त निकलवाओ शादी का। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि मेरी बेटी आप जैसे बड़े बंगले में रहने वाले लोगों के घर की बहू बनने वाली है। आप लोगों का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरी बेटी को अपने बड़े बंगले की बहू बनाना चाहते हैं। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी पड़ोस की सुनीता बबीता। अरे देवा कुसुम, तेरी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है जो इतनी गरीब होने के बाद भी उस बड़े बंगले की बहू बनने जा रही है। मुझे तो बहुत खुशी है। भगवान तेरी बेटी की खुशियों में किसी की नजर ना लगने दे। बेचारी ने अपने 25 वर्ष में इस खेत के घर में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं देखा है, पर अब बड़े बंगले में राज करेगी राज। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुनीता, मेरी बेटी अपने बड़े बंगले के ससुराल में राज करे राज।